गांव के एक सुनसान किनारे पर मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। बरसात में उसकी छत टपकती थी, गर्मियों में दीवारें तपने लगती थी और सर्दियों में ठंडी हवा हर दरार से भीतर चली जाती थी। उसी छोटे से घर में रवि अपनी माँ सीमा के साथ रहता था। उनके पास न खेत थे, न कोई दुकान, न ही कमाई का कोई पक्का सहारा। घर में अक्सर चूल्हा तभी जलता था जब सीमा को पूरे दिन की मजदूरी मिल जाती थी। लेकिन चाहे हालत कितने भी कठिन क्यों ना हो, सीमा ने कभी अपने बेटे को यह महसूस नहीं होने दिया कि उसकी गरीबी उसकी सबसे बड़ी लड़ाई थी। रवि के पिता का निधन तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। उस दिन के बाद सीमा ने अपने आंसू अपने तक ही सीमित कर लिए। उसने अपने बेटे को सीने से लगाकर सिर्फ एक फैसला किया, अब यही बच्चा उसकी दुनिया है और इसकी हर खुशी के लिए वह हर दर्द तक लड़ेगी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले सीमा उठ जाती। वह कभी खेतों में मजदूरी करती, कभी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती, तो कभी ईंट रेत ढोने का काम करती। शाम तक उसका शरीर थक कर टूट जाता, लेकिन घर लौटते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। वह सबसे पहले अपने बेटे के लिए खाना बनाती। उस दिन अगर घर में 4 रोटियां होती तो 3 रवि की थाली में जाती और चौथी भी किसी बहाने उसी हिस्से में आ जाती। सीमा हमेशा मुस्कुरा कर कहती, बेटा तू आराम से खा ले, मैंने पहले ही खा लिया है। रवि मासूम था, उसे अपनी माँ की बात पर पूरा विश्वास था। वह पेट भरकर खाना खाता और खुशी खुशी सो जाता। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें लगती, सीमा चुपचाप रसोई में जाकर खाली बर्तन समेटती, एक लोटा पानी पीती और उसी पानी में अपनी भूख दबाकर सो जाती। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी, यह उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया, रवि बड़ा होने लगा, लेकिन उसने एक बात हमेशा नोटिस की, उसकी माँ दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। पहले जो माँ पूरे घर का काम हंसते हंसते कर लेती थी, अब थोड़ी देर काम करने पर ही हाँफने लगती थी। उसके हाथों की नसें उभर आई थी और चेहरे की चमक भी धीरे धीरे गायब होने लगी थी। एक दिन रवि ने पूछा, माँ आप हमेशा कहती हो कि आपने पहले खा लिया, लेकिन मैंने आपको कभी खाते हुए नहीं देखा। सीमा मुस्कुराई, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, अरे पगले, मुझे अब ज़्यादा भूख नहीं लगती, तू बस खूब खाया कर। रवि ने उससे समय बात मान ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। कुछ दिनों बाद गांव में लगातार बारिश होने लगी। कई दिनों तक मजदूरी नहीं मिली, घर में रखा थोड़ा बहुत राशन भी खत्म हो गया। पूरे घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था, जिससे मुश्किल से 2 रोटियां बन सकती थी। सीमा ने दोनों रोटियां बनाई और पूरी की पूरी रवि की थाली में रख दी। रवि ने थाली की तरफ देखा, फिर अपनी माँ की ओर। माँ, आपकी रोटी कहाँ है? सीमा ने हमेशा की तरह मुस्कुरा कर कहा, मैं खा चुकी हूँ बेटा। लेकिन इस बार रवि चुप नहीं रहा। उसने थाली एक तरफ रख दी और बोला, आज हम दोनों साथ बैठकर खाएंगे। अगर आप नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। सीमा ने बहुत समझाया, लेकिन रवि अपनी बात पर अड़ा रहा। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक सीमा की आंखें में आंसू बहने लगे। कांपती हुई आवाज़ में उसने कहा, सच जानना चाहता है ना? तो सुन, मैंने कई दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया। मैं रोज़ तुझसे झूठ बोलती रही, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुझे पता चल गया तो अपना हिस्सा भी मुझे दे देगा। मैं तुझे भूखा नहीं देख सकती थी बेटा, इसलिए खुद भूखी सो जाती थी। रवि के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें में आंसू लगातार बह रहे थे। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी माँ हर दिन मुस्कुराना, हर बार मैं खा चुकी हूँ कहना, दरअसल एक ऐसा झूठ था जिसमें माँ का पूरा त्याग छिपा था। उसने माँ को गले लगा लिया और रोते हुए बोला, माँ, आज तक आपने मुझे खिलाया
अब मेरी बारी है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अगले ही दिन रवि ने अपनी ज़िंदगी बदल दी। वह सुबह स्कूल जाता, शाम को गांव की दुकान पर काम करता और रात में देर तक पढ़ाई करता। कई बार थक कर उसकी आंखें बंद होने लगी, लेकिन हर बार उसे अपनी माँ का वह झूठ याद आ जाता, मैं खा चुकी हूँ। यही झूठ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। सालों की मेहनत रंग लाई। रवि ने पढ़ाई पूरी की, अच्छी नौकरी हासिल की और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसने सबसे पहले अपने पुराने मिट्टी के घर की जगह एक मजबूत पक्का घर बनाया। रसोई में अब कभी राशन की कमी नहीं होती। चूल्हे की जगह गैस आ गई थी, लेकिन माँ के हाथों खाने का स्वाद वही था। एक शाम रवि बाजार से माँ की पसंद की सारी चीज़ें लेकर आया। उसने अपने हाथों से खाना बनाया, माँ को कुर्सी पर बैठाया और थाली उसके सामने रख दी। फिर मुस्कुराकर बोला, माँ, आज एक वादा करो, आज झूठ नहीं बोलोगी। आज सबसे पहले आप खाना खाओगी। माँ की आंखें भर आई। उसने बेटे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पहला वाला मुंह में रखा। वर्षों बाद उसने बिना किसी चिंता के पेट भरकर खाना खाया। रवि उसे खाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार उस आंसुओं में दर्द नहीं था, बल्कि एक बेटे की जीत और एक माँ की वर्षों की भूख खत्म होने की खुशी थी। उस दिन सीमा ने धीरे से कहा, बेटा, आज सच में मेरा पेट भर गया। और रवि मन ही मन सोच रहा था, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ वही होता है जो एक माँ अपने बच्चे को भूखा ना रहने देने के लिए बोलती है। सीख, माँ कभी अपने त्याग का हिसाब नहीं रखती। वो अपनी भूख, अपनी तकलीफ और अपने आंसू छिपाकर सिर्फ अपने बच्चे की मुस्कान देखना चाहती है। इसलिए जब तक माँ साथ है, उसके प्यार और त्याग की कदर जरूर कीजिए।